हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक ऐसे ऐतिहासिक किले के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में एक रहस्य है। आखिर किसने बनवाया था वो किला, क्यों बनवाया था, इसमें क्या खास बात है, चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आगरा किला, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित एक भव्य और ऐतिहासिक किला है। इस किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1565 ईस्वी में शुरू किया था और यह 1573 में बनकर तैयार हुआ था। आगरा किला केवल एक किला ही नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास और स्थापत्य कला का द्वितीय नमूना भी है। यह किला भारत के सांस्कृतिक धरोहर में से एक है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इतिहास, वास्तुकला और मुगल साम्राज्य में इसके महत्व को समझने के लिए आइए आगरा किले के विस्तृत कहानी को जानते हैं। आगरा किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। अकबर ने इसे एक सैन्य ठिकाने के रूप में बनवाया था जो मुगल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक बन गया। यह किला लगभग 94 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी दीवारें 70 फीट ऊंची हैं। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है जो इसके रक्षा तंत्र को और भी मजबूत बनाती है। आगरा किला साम्राज्य के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गतिविधियों का केंद्र था और मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों, अकबर ने किले को रक्षा के दृष्टिकोण से बनवाया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने इसे और भी सुंदर और भव्य बनाने के लिए कई कार्य कराए। खासकर शाहजहां ने आगरा किले में संगमरमर की कारीगर और सुंदर नक्काशी का समावेश किया। उन्होंने यह कई भव्य महलों, दीवाने खास जैसी इमारतों का निर्माण कराया। आगरा किला एक अर्धवृत्ताकार संरचना से बना है और इसके चारों ओर एक विशाल खाई है जो इसे एक किले के रूप में मजबूती प्रदान करती है। किले के अंदर कई महल, मस्जिदें और अन्य इमारतें हैं जिनमें मुगल वास्तुकला की शानदार कारीगर देखने को मिलती है। यह किला मुख्यतः लाल बबूला पत्थरों से बना है और इसकी बाहरी दीवारें इसे एक अजेय दुर्ग की भांति सुरक्षा प्रदान करती है। किले के दो प्रमुख द्वार हैं, दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट। दिल्ली गेट को किले का सबसे महत्वपूर्ण और भव्य प्रवेश द्वार माना जाता है। इसके माध्यम से मुगल शासकों का राज दरबार सजता था। अमर सिंह गेट आज के समय में आगरा किले का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहीं से पर्यटक किले में प्रवेश करते हैं। इनमें कुछ प्रमुख स्थल थे। नंबर 1, जहांगीरी महल। जहांगीरी के लिए बनवाया गया था। यह महल किले के अंदर सबसे पुराने महलों में से एक है। यह महल भारतीय और इस्लामी स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। नंबर 2, दीवाने आम। इस स्थान का उपयोग शाहजहां ने आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए किया। यहाँ पर शानदार नक्काशी कलात्मकता देखने को मिलती है। दीवाने खास, यह शाहजहां का निजी दरबार था जहाँ विशेष मेहमानों से मुलाकात की जाती थी। यहाँ पर शाही सिंहासन स्थित था और इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। नंबर 4, मोती मस्जिद। इसे पर्ल मस्जिद भी कहा जाता है। यह केंद्र सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद है जो शाहजहां ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाई थी। एक शीश महल है। नंबर 5, यह महल छोटे शीशे से सजा हुआ है जो इसे अत्यधिक सुंदर बनाते हैं। शीश महल का उपयोग मुख्यतः राजसी स्त्री के स्नान के लिए किया जाता था। नंबर 6, मुसम्मन बुर्ज। यह एक अष्टकोणीय टावर है जहां शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद किया था। यहीं से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में ताजमहल को देखा था। आगरा किले का एक महत्वपूर्ण और मार्मिक पहलू है कि इसी किले में मुगल सम्राट शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर दिया था। शाहजहां जो कि अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण करवा चुके थे, अपनी वृद्धावस्था में इस किले में कैद कर दिए गए थे। वे मुसम्मन बुर्ज से ताजमहल को देखा करते थे
और वहीं से अपनी पत्नी की यादों में खो जाते थे। यह घटना आगरा किले के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा है। मुगल साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों और योजनाओं का क्रियान्वयन इसी किले से होता था। यह किला मुगल सेना का एक प्रमुख गढ़ था और यहाँ से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों का नियंत्रण रखा जाता था। विभिन्न युद्धों और संघर्षों में भी आगरा किले के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर से लेकर औरंगजेब ने सभी मुगल शासकों ने यहाँ अपने शासनकाल के दौरान अलग अलग बदलाव और निर्माण कराए। किले का यह रूपांतरण विभिन्न शासकों के समय में मुगल साम्राज्य की विकास यात्रा का प्रमाण है। यहाँ का दरबार, मस्जिदें और महल मुगल कला, संस्कृति और राजसी जीवन के अद्वितीय उदाहरण है। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद आगरा किले पर ब्रिटिशों का अधिकार हो गया। ब्रिटिशों ने किले का उपयोग सैनिक ठिकाने के रूप में किया। उन्होंने किले के कई हिस्सों का इस्तेमाल अपनी सेना के लिए किया और कई हिस्सों को बदल भी दिया। स्वतंत्रता संग्राम के समय यह किला कई स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों का गवाह था। आज आगरा किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों पर्यटक इस किले को देखने आते हैं। इसी भव्यता, मुगल स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व इसे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थानों में शामिल करते हैं। किले में भारतीय और इस्लामी स्थापत्य कला का संगम देखने को मिलता है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। यहाँ की दीवारों पर कई कारीगर नक्काशी और विभिन्न संरचनाएं हमें भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। आगरा किला केवल ईंट और पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि एक जीवन इतिहास का प्रतीक है। यह किला मुगल काल की महत्ता, कला और सांस्कृतिक धरोहर का उदाहरण है। यह भारत के भव्य और सांस्कृतिक समृद्ध अतीत की गवाह देता है और हमारे राष्ट्र के ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। आज भी आगरा किला भारतीय इतिहास के उस स्वर्णिम काल का प्रतीक बना हुआ है जहां मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। दोस्तों, क्या आप कभी आगरा गए हैं? क्या आपने ताजमहल देखा है? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वहां जाने पर आपको कैसा महसूस होता है।